तो चलिए दोस्तों, हम आज जो दिसंबर में होने वाली सी-टेट जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको टारगेट करते हुए हम जो है छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स को ही यहाँ मेरे चैनल में बताऊंगा दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग आज देख लेंगे बुद्धि इंटेलिजेंस को। हम लोग जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में 10 से 12 मिनट में इसको हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग को देखो जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो इसको ऊपर ऊपर से हम लोग को पढ़ लेना है। जैसे एक कारक सिद्धांत यहाँ कूट में पूछ देगा, एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर किसने दिया। ठीक, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत होते हैं ना, एक कारक द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि चैप्टर से इससे जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग को इसके बारे में आप लोग को जान लेना है कि ऐसे नहीं कि इसको छोड़ना है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और है। ठीक, इसको पढ़ने के बाद जो लास्ट में है जो गार्डनर का सिद्धांत है ना, उसको भी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें लाऊंगा। ठीक है, उसको आप लोग को पूरा देखना है, लेकिन उससे पहले आप लोग को इसको देखना ज़रूरी है। बुद्धि के जो सारे चैप्टर है ना, उसको हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कारक सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ एक कारक सिद्धांत है। ठीक, तो देखिए यहाँ इसके जो प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने हुए। कौन से दोस्तों? अल्फ्रेड बीने। टर्मन अमेरिका तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, टर्मन और जो स्टर्न थे इसका जो है समर्थन किया। ठीक है, तो तो देखो दोस्तों, अल्फ्रेड बीने देखो इसके मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, फ्रांस के थे। अगर क्वेश्चन आया कहाँ से, तो ये फ्रांस के थे, है ना। ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन अगर बनाए तो पूछ सकता है कि फ्रांस कूट में पूछ सकता है। जैसे फ्रांस यहाँ दे देगा अल्फ्रेड बीने, और मतलब दोनों को मिलाना है, कहाँ कहाँ मनोवैज्ञानिक दे देगा, उधर देश दे देगा, है ना, उनका जो कहाँ के रहने वाले हैं। अगर ऐसे कूट में आप लोग को पूछ दे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड बीने जो है फ्रांस के थे, टर्मन अमेरिका के थे, है ना, ऐसा। ठीक, तो जो टर्मन और जो स्टर्न है ना, ये भी लोग जो है बुद्धि से संबंधित है, इसको याद रखना। ठीक, इतना ही था। तो देखो एक कारक सिद्धांत दोस्तों ये कौन दिया, तो अल्फ्रेड बीने। देखो अल्फ्रेड बीने। ठीक, अब इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यार एक कारक दिख रहा है, एक कारक सिद्धांत। ठीक, एक कारक सिद्धांत। ठीक, और इधर अल्फ्रेड बीने। ठीक, अल्फ्रेड बीने। ठीक, अब देखो एक कारक, जब देखो सिंपल इसका ट्रिक अगर आप लोग आता है तो आप लोग खुद बना सकते हो या कोऑर्डिनेट कर सकते हो, या सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हो। क्योंकि देखो अल्फ्रेड बीने जो फर्स्ट में आता है ना, अल्फ्रेड बीने। ठीक, तो एक कारक सिद्धांत सिंपल सा है कि अल्फ्रेड बीने एक कारक सिद्धांत आ जाएगा। ठीक, आप लोग को द्विकारक और त्रिकारक जो है ना उसको याद रखने की ज़रूरत है। वह उसके बाद जो है एक कारक सिद्धांत आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे सिंपल अगर एक कारक पूछ रहे हैं तो अल्फ्रेड बीने एक ही है ये। ठीक, एक ही है अल्फ्रेड बीने। बाकी इधर के लोग जो स्पीयरमैन है ना, वो लोग जो है स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया, त्रिकारक सिद्धांत दिया, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखो उन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताओं एक इकाई के रूप में कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण हो तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य सिद्ध हो गया। देखो अल्फ्रेड बीने क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना, यहाँ देखो, यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा। तो क्या दोस्तों ये जो एक कारक सिद्धांत है, आप लोग बताओ ये सही होगा क्या? बिल्कुल कैसे होगा दोस्तों, आप लोग खुद सोचो। कोई व्यक्ति एक चीज़ में निपुण है तो हर चीज़ में निपुण होना जरूरी थोड़ी नहीं है ना। तो जो और वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, इसका खंडन कर दिया, यहाँ क्या असत्य सिद्ध कर दिया, और विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत जो है असत्य हो गया। तो जो अल्फ्रेड बीने का जो एक कारक सिद्धांत है दोस्तों, उसका खंडन कर दिए। ठीक, अब कौन कौन खंडन किए नीचे आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक, अब देखो द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी। ठीक, तो देखो द्विकारक सिद्धांत हम लोग देखें अल्फ्रेड बीने, एक कारक सिद्धांत। अब द्विकारक सिद्धांत में देखो दोस्तों कौन कौन आता है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पीयरमैन। कौन दोस्तों? स्पीयरमैन। यहाँ आप लोग याद रखना, स्पीयरमैन। ठीक, इनके अनुसार जो है बुद्धि की संरचना दो कारक होते हैं। जो अल्फ्रेड बीने
अल्फ्रेड बिने एक कारक बताए थे, कितना, एक कारक, और जो है हमारे स्पीयरमैन है वो जो है हमारे द्विकारक बताते हैं, कितने कारक, दो कारक। तो हम लोग स्पीयरमैन को जब भी आए तो आप लोग याद रखना द्विकारक सिद्धांत कौन दिया, स्पीयरमैन। चलो क्या कहते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो जो द्विकारक सिद्धांत दिए हो ना, मतलब दो सिद्धांत दिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ अल्फ्रेड बिने जो है, बिने एक कारक सिद्धांत दिए एक, और जो स्पीयरमैन है वो दो कारक दिए, दो, मतलब ये दो ठो है ये बोले, और ये जो है इनका बुद्धि एक में ही सारा शामिल होता है, ऐसे बिने बोले, लेकिन अल्फ्रेड बिने बोले दो दो फैक्टर होते हैं, दो। ठीक, तो हम उन दोनों को देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। देखो, तो पहला जो स्पीयरमैन बोलते हैं सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, इसको याद रखना, मतलब दो होगा, पहला सामान्य कारक। तो देखो सामान्य कारक में क्या कहता है, सामान्य कारण कारक है ये, सामान्य कारक से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में एक कार्य करने के लिए एक समान योग्यता रहती है और प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। मतलब जो है स्पीयरमैन क्या कहते हैं, दो कारक बताते हैं, कितने कारक दोस्तों, दो कारक। तो उसमें से एक जो कारक है वो सामान्य रहता है, यह मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब दो कारक। तो एक कारक इधर हो गया, एक कारक जो जनरल होता है सामान्य, सभी में दो कारक होते हैं, हर व्यक्ति में दो कारक होते हैं, एक सामान्य होता है। ठीक, ये सामान्य को हम लोग देख लिए। अब देखो दूसरा क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं। तो ये एक होता है जी फैक्टर। ठीक, एक देखो ये स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है। क्या कहा है दोस्तों, मानसिक ऊर्जा कहा है। ठीक है, अर्थात सभी, रुको एक सेकंड, यहाँ ज़्यादा हो गया, हाँ यहाँ ठीक है। तो मानसिक ऊर्जा का है, अर्थात सभी मानसिक कार्य के लिए जी कार्यक अनिवार्य है। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग। यह कारक व्यक्ति में जन्मजात होता है, यह व्यक्ति के सदैव एक सा अपरिवर्तनीय रहता है। इस प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह जीन द्वारा माता पिता से मिलता है। मतलब ये बोल रहे हैं स्पीयरमैन, ये जो है जीन द्वारा मिलता है माता पिता से। ठीक, ये वाला फैक्टर, प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है परंतु निश्चित मात्रा में होती है, अर्थात किसी के मानसिक क्षमता अधिक तो किसी का कम होता है। ठीक, तो जी फैक्टर मतलब दोनों है ना, जी फैक्टर जनरल फैक्टर जो है अलग अलग मात्रा में हर किसी व्यक्ति के में होगा, है ना, और जी फैक्टर जो है अपने माता पिता आनुवांशिक लक्षण से मिलेगा। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। मतलब दो कारक दिए स्पीयरमैन ने, तो उसका पहला जो फैक्टर था वो जनरल फैक्टर था। जी फैक्टर अगर बोले जनरल कारक, सामान्य कारक बोलेंगे या जनरल फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा देखते हैं एक विशिष्ट, मतलब स्पीयरमैन क्या कहते हैं, हर व्यक्ति में देखो, हर व्यक्ति में दो कारक होते हैं। कितने कारक, दो कारक। एक जो है हमारा जनरल फैक्टर होता है और एक विशिष्ट फैक्टर। इधर देखो, हम लोग देखेंगे नहीं, स्पेसिफिक फैक्टर। विशिष्ट फैक्टर को क्या, विशिष्ट कारक को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक फैक्टर। कोई विशेष कार्य करने के लिए एस फैक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक, चलो हम लोग एस फैक्टर देख लेते हैं। हम जी फैक्टर जान लिए। जी फैक्टर में क्या होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके का सामान्य बुद्धि रहेगा। ठीक, उस अलग अलग क्षमता रहेगा, उसमें सब लोग में बराबर क्षमता नहीं रहेगा। ठीक, अब हम लोग एस फैक्टर में क्या देखेंगे, एस फैक्टर जन्मजात नहीं होता है, यह अर्जित किया जाता है दोस्तों। तो देखो इसको हम लोग अर्जित करेंगे, क्या करेंगे, अर्जित। अतः इसी शिक्षण या अनुभव द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पाकर सिंगर बन जाता है। देखो अब एस फैक्टर की अगर आप लोग बात करूं तो एस फैक्टर मतलब जो होता है स्पेसिफिक फैक्टर। मतलब अगर कोई व्यक्ति इसको सीखेगा या तो सीख के इसको हम लोग अपने जो स्पेसिफिक फैक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह करके। ठीक, जैसे हम लोग साइकिल वगैरह चलाना सीखते हैं, बाइक वगैरह चलाना सीखते हैं, तो ये जो है हमारा स्पीयरमैन के एस फैक्टर का आएगा। किसमें आएगा जो तो एस फैक्टर, मतलब वो प्रैक्टिस करके सीख रहा है, उसको ट्रेनिंग करके सीख रहा है। तो ये जो है स्पीयरमैन के, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई बालक जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो वो कौन से बुद्धि का होगा, स्पीयरमैन के अनुसार वह कौन सा फैक्टर होगा, जी फैक्टर या एस फैक्टर। तो उसका आंसर हम लोग का होना है एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान नहीं होगा, सामान्य बुद्धि नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
यह कारक अनेक और एक दूसरे में स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना आता है तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। दोनों का एक्स फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है। अर्थात एक्स फैक्टर जो है परिवर्तनशील है। अगर क्वेश्चन में आया कि एक्स फैक्टर जो है परिवर्तनशील है कि नहीं करके आप लोग मानना परिवर्तनशील है। अब ऐसा क्यों? अगर देखो यहाँ हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप लोग को रख के देखो, जैसे आप लोग का नाम रोहन है, ठीक। तो रोहन क्या करता है? रोहन को डांस करना आता है, ठीक है, डांस करना आता है। और जो है एक सोहन है दूसरा व्यक्ति। अब इसको जो है गाना आता है, ठीक है, इसको सिंगिंग आता है, इसको डांस आता है, ठीक। अब दोनों अगर ये लोग चाहें तो दोनों एक दूसरे का जो मदद करके थोड़ा बहुत रोहन को सिंगिंग सिखा सकते हैं और जो सोहन को डांस सिखा सकते हैं। तो दोनों क्या करेंगे? अपने जो स्पेसिफिक फैक्टर में परिवर्तन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा? अब दोनों में एक चीज़ ज़्यादा हो सकता है या एक चीज़ कम हो सकता है। तो ये जो है परिवर्तनशील है दोस्तों, ठीक। एस फैक्टर इतना समझ आ गया आप लोग को। हम आगे देखेंगे। यह जो कारक है विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होता है। क्या दोस्तों? अलग अलग मात्रा में होता है, ठीक है। और देखो मेरे चैनल में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कराया जाएगा दोस्तों, छोटा छोटा। और देखो मैं जो स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाया हूँ C-टेट के लिए, जो बार बार फेल हो रहे हैं और एवरेज बच्चे हैं, उन्हीं के लिए, टॉपर लोग बिल्कुल ना देखें मेरी वीडियो को। उनके लिए मैं बताया हूँ कि मैंने कैसे पास करा, ठीक है, मेरा कैसे ठीक अच्छा नंबर आ गया था, ठीक। पेपर 2 में, पेपर 1 तो वैसे निकल ही जाता है, लेकिन मैं सिर्फ पेपर 1 में भी ये लागू होगा, वैसे तो CDP। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है ना, अगर उसको देखोगे आप लोग और अगर आप लोग फेल हो रहे हो बार बार, तो ज़रूर मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मैं चैनल ही इसीलिए बनाया हूँ कि जो 25-30 लाख हमेशा फॉर्म भरते हैं, मात्र 3-4 लाख ही पास हो पाते हैं। तो इसको देखते हुए मैं जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, असल में कंटेंट हम लोग को मिलना चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में सारा चीज़, ट्रिक्स और टिप्स है दोस्तों। एक एक को बारी बारी देख लेना, आप लोग के लिए एकदम फ़ायदेमंद होगा। आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देखते हो और उस पर काम करते हो तो आपका 100+ नंबर आएगा ही। बस उस पर मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, C-टेट जो तैयारी है उसको देखो, मैं बनाया हूँ वीडियो, उसको पूरा देख लेना, ठीक है। उस पर काम करना है। अब हम आगे चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक भी कर देना। व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि गाने में किसी के पास जी फैक्टर के साथ साथ एस फैक्टर भी होता है, ठीक। अब आप लोग देख लिए दोस्तों, स्पीयरमैन ने क्या दिया दोस्तों? तो द्विकारक सिद्धांत दिया, ठीक। द्विकारक सिद्धांत एक बार फिर रिवाइज करते हैं जल्दी, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवाइज करके पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा। तो एक कारक सिद्धांत दोस्तों हमारा अल्फ्रेड बी ने दिए। द्विकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत कौन दिए? तो स्पीयरमैन दिए। और द्विकारक सिद्धांत में 2 कारक होंगे, तो पहला जो है जी फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर, ठीक, और सामान्य कारक, और दूसरा जो होता है एस फैक्टर। इतना याद हो गया। अब हम लोग देखेंगे 3 फैक्टर थ्योरी, जो 1911 में त्रिकारक सिद्धांत दिए, ठीक। तो देखो इसका सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे ही द्विकारक त्रिकारक बोले तो इन दोनों को जो है स्पीयरमैन नहीं दिया। पहले तो स्पीयरमैन 2 कारक दे रहे थे, लेकिन अभी जो है वो अपना जो है सिद्धांत को बदल दिए और त्रिकारक सिद्धांत होता है करके ऐसे बोल दिए। तो पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत वही है, जनरल फैक्टर सामान्य जो कारक है और विशेष कारक है एस फैक्टर वो, और तीसरा कारक जो होता है ग्रुप फैक्टर दे दिया। तो कौन सा दोस्तों? इस तीसरा जो कारक बताते हैं अपना, जो ग्रुप फैक्टर समूह कारक कहा, कौन? तो स्पीयरमैन। उन्होंने इस कारक में ऐसी योग्यताओं का स्थान दिया। इस कारक, एक कारक है दोस्तों, एक कारक है, ठीक है। ऐसे सामान्य योग्यताओं और श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं के निम्न होने के कारण उन्हें मध्य का स्थान रखती है। समूह कारक विभिन्न, देखो तीसरा जो कारक है वो क्या हमारा कारक हो गया? समूह कारक, ठीक। तथा सामान्य कारक के मिश्रण से अपना समूह बनाता है। क्या? अपना समूह बनाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और बहुकारक सिद्धांत दिया। इसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक। तो स्पीयरमैन, देखो स्पीयरमैन ने क्या दोस्तों अपने हुई कारक सिद्धांत में संशोधन करते हैं 1911 में।
स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया, उसके बाद जो है त्रिकारक सिद्धांत दिया। ठीक, तो त्रिकारक कौन सा था? तो ग्रुप फैक्टर था। कौन सा था? ग्रुप फैक्टर, समूह कारक। इतना समझ गए। अब आप लोग को एक हमारे फिर थॉर्नडाइक साहब आते हैं। हमारे कौन आते हैं दोस्तों? तो थॉर्नडाइक साहब आते हैं और थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि आपका एक कारक द्विकारक त्रिकारक नहीं रहता, तो ऐसे करके वो उनके जो बातों को, उनके सिद्धांत को पूरा पूरा खंडन कर देते हैं थॉर्नडाइक, और अपना जो है अपना नया सिद्धांत दे देते हैं। क्या दोस्तों? एक नया सिद्धांत दे देते हैं, बहुकारक सिद्धांत। क्या दोस्तों? बहुकारक, मतलब कि जो है हमारे बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक, मल्टी फैक्टर बोल देते हैं, मल्टी फैक्टर। ठीक, सिद्धांत। तो अगर आप लोग को अगर एक कारक बोले तो अल्फ्रेड बिने, द्विकारक त्रिकारक स्पीयरमैन, और जो है बहुकारक हमारा थॉर्नडाइक साहब के हैं। ठीक, अब देखो हम लोग को इसको अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप लोग इसको मतलब पूरा अगर आप लोग पढ़ लिए तो 1 नंबर आपका पक्का समझो। ठीक है, इसीलिए बुद्धि चैप्टर हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी कौन दिया? थॉर्नडाइक। ठीक, आपको देखो थॉर्नडाइक को पूरा CDP इनका सिद्धांत जो भी है ना, किस किस पे प्रयोग किए हैं उसको आप लोग को देख लेना है, क्योंकि थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसको बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनका थॉर्नडाइक का। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हुए। कौन दोस्तों? थॉर्नडाइक हुए। उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। यह स्वतंत्र रूप से काम करती है। अब देखो आप लोग को जैसे याद नहीं हो रहा है ना, तो इसको आप लोग ऐसे समझो। अल्फ्रेड बिने थे, अल्फ्रेड आ रहा है ना, ए आ रहा है, अल्फ्रेड को याद रखना। एक कारक, जैसे भी एक कारक आया आपका, एक कारक, और इधर अल्फ्रेड बिने हैं, अल्फ्रेड, तो अल्फ्रेड को अगर देखो तो ये हमेशा पहले नंबर में आता है ना। 12 खड़ी जो हमारा आता है मात्रा, या इसको इंग्लिश में भी देखें तो ए, तो ये जो है हमारा सबसे पहले आता है। ए 1 नंबर रहता है ना, तो जब भी ए आए, अल्फ्रेड बिने आए, तो याद रखना कि ये पहले नंबर का आता है। मतलब एक कारक, एक भी पहले नंबर में आता है हमारा। तो एक कारक जब भी आए तो अल्फ्रेड बिने बोलना, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन। ठीक, इतना याद हो गया। अब बहुकारक जैसे बोले, मतलब बहुकारक, तो थॉर्नडाइक को मानना है। ठीक, ऐसे आप लोग क्रम से इसको लिख के याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बात देखो, अगर एक बुद्धि से बोलते हैं अल्फ्रेड बिने, क्या सही है? बिल्कुल नहीं। दो बुद्धि चलेगा क्या? द्विकारक सिद्धांत। किसी व्यक्ति में सिर्फ द्वि ही कारक रहते हैं क्या? एक सामान्य एक विशिष्ट? तो ऐसे नहीं होता दोस्तों। ये भी आप लोग कहीं ना कहीं इसको भी आप लोग खंडन करोगे, कोई भी है ना। तो इसका भी द्विकारक त्रिकारक को खंडन करते हैं हमारे जो है थॉर्नडाइक साहब, और अपना नया थ्योरी दे देते हैं। कौन सी थ्योरी दोस्तों? मल्टी फैक्टर थ्योरी। कौन से दोस्तों? मल्टी फैक्टर, जिसमें बहुत सारे बुद्धि हैं। जैसे आप लोग खुद समझो, बहुकारक सिद्धांत अगर होगा तो बहुत सारे बुद्धि होंगे। जैसे किसी को पेंटिंग करना आता है ना, कलाकृति, और किसी को सिंगिंग आता है, उसी को डांस भी आता है, और वही अच्छे से खेलता भी है, अच्छे से पढ़ता भी है, अच्छे से जो है खाना वगैरह कुकिंग वगैरह भी कर लेता है। मतलब उसका जो बुद्धि है ना, 2 कारक नहीं है ना, 1 कारक नहीं है, उसके बहुत सारा मल्टी फैक्टर है उनके बुद्धि में। तो थॉर्नडाइक कहीं ना कहीं उन दोनों से आगे निकल गया, मतलब ज़्यादा अच्छा इनका है ना। तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। अगर 2, 3, 4 बुद्धि रहेगा ना, तो उसको बहुकारक थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत में आएंगे। ये बुद्धि के सिद्धांत है। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। चलो हम लोग ऐसे ऐसे थ्योरी और देख लेते हैं, जो है हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, हम लोग चारों पढ़ लिए। अब उसके बाद इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना है, अगर ऐसे पूछे तो। ठीक है, याद करने के लिए है। ठीक, अगर बोले एक तत्व सिद्धांत, तो अल्फ्रेड बिने, मैं बोला था एक में 1 नंबर आ रहा है पहला, मतलब, और अल्फ्रेड में ए आ रहा है, इसमें अल्फ्रेड में भी ए आ रहा है, ए। तो एक और एक को याद रखना, दोनों एक पहला नंबर में आता है। जैसे एक तत्व सिद्धांत एक कारक बताए तो अल्फ्रेड बिने। ठीक, ये याद करने का तरीका है। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक अगर सिद्धांत पूछे तो स्पीयरमैन है। द्विकारक और त्रिकारक, द्वितत्व लिखा है इसमें। ठीक है, तो द्विकारक और त्रिकारक जो है स्पीयरमैन। ठीक, उसके बाद जो है दोस्तों बहुतत्व 1986 में अमेरिका के थे ये मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। तो ये जो है बहुतत्व मतलब बहुकारक सिद्धांत दिए। ठीक, उसके बाद जो है ब्लूम का सिद्धांत, तो BS ब्लूम ने दिया। ब्लूम का सिद्धांत BS ब्लूम। समूह तत्व का सिद्धांत कौन दिया? तो ये है
थर्स्टन, कौन दोस्तों? थर्स्टन, ठीक। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड है दोस्तों, क्या होता है? गिलफोर्ड। देखो दोस्तों, तो ये हम लोग इसको ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत, ये नमूना सिद्धांत ये थॉमसन ने दिया, ठीक। आप लोग इसको टिक करना, आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लेना। त्रिआयाम सिद्धांत कौन दोस्तों? त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड, ठीक, गिलफोर्ड, इसको याद रखना। कैटल हान का बुद्धि, कैटल कैटल हान का बुद्धि तो कैटल हान, इसको याद रखना। कैटल कैटल दोनों याद हो रहा है आप लोग को, ठीक। यहाँ देखो अब उसके बाद इधर देख लेते हैं त्रिआयाम सिद्धांत। तो त्रिआयामी गिलफोर्ड, ठीक। कैटल कैटल वही अच्छा सेम टू सेम। और इधर देखो पदानुक्रम क्रमिक जो है बट और बर्नन, और जो है त्रिजापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग, ठीक। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत तो कैली। तो इसको आप लोग जो है याद रखना स्क्रीनशॉट करके, यहाँ से भी ऑप्शन में आके आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है। तो मैंने ये सारा का सारा एक ही वीडियो में ला दिया। इसके बाद देखो दोस्तों, मेरे चैनल को पूरा सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगा। और आप लोग का जो कैसे पास होना है, पहले मेरे वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, जो मैंने बताया है कैसे तैयारी करें, कैसे हम लोग कर सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा इसके बाद, कम से कम 5-6 दिन बाद आ जाएगा, वो बिना हिंदी बोल दो, बिना संस्कृत, बिना इंग्लिश लैंग्वेज 2 को बिना पढ़े आप लोग जो है 25+ नंबर लाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो उस पर वीडियो ज़रूर बनेगा और बहुत अच्छे से बताऊँगा कैसे हम लोग 25+ नंबर जो है लैंग्वेज में, कितना लैंग्वेज पेपर 2 में संस्कृत और इंग्लिश को बिना पढ़े आप लोग जो है 25+ नंबर लाओगे, 25+, ठीक। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तरीका बताऊंगा और कैसे क्वेश्चन हम हल करते हैं उसको भी मैं PY के जरिए बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल बने रहें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जो बार बार फेल हो रहे हैं उनके लिए शेयर कर दें, ठीक है।